सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्पते इति। प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रयाभिघातात् इति। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टे सा पार्थाचेन्न नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्। सद्वा न जिहासितम जिहासितम वा अशक्य समुच्छेदम अशक्य समुच्छेदता च द्वेधा दुःखस्य नित्यत्वाद्वा तदुच्छेदोपाय अपरिज्ञानाद्वा। शक्य समुच्छेदत्वेपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वाद्वा सुकरस्योपायांतरस्य सद्भावाद्वा। तत्र न तावत् दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति। अत उक्तम दुःखत्रयाभिघातात्। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत्खलु आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं च। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च। शारीरं वात पित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तम मानसं काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम। सर्वं चैतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकं दुःखम। इसमें एक चीज बच गया है, उसका सही अर्थ भी अभी नहीं हुआ शायद। वो है विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। ये सही है, विषय विशेष आदर्शन निबंधनम, ये रह गया है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ तो है ना, विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। इसको इन्होंने ऐसा किया, इसको संशय के रूप में लिया। विषय विशेष आदर्शन निबंधनम। संशय का लक्षण मालूम है? हाँ, संशय का लक्षण मालूम है? तर्कशास्त्र में है ना, गुणों में नहीं आता है। हाँ हाँ, संशय 24 गुणों में संशय भी तो आता है। बुद्धि के विशेष गुण है न, आत्म विशेष गुण है संशय विपर्यय। हाँ? किसी को याद है 24 गुण? रूप
इधर आओ, तुमको याद है? इधर आओ, यहाँ बैठो। बोलो रूप, क्रमशः बोल। रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्पर्श के बाद संख्या, और आगे बोलो। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, द्रवत्व, गुरुत्व, और स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। 24 हो गए। अच्छा, इसमें संशय नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, कोई बात नहीं। पर संशय का विवेचन है जरूर। हाँ, संशय तर्क संग्रह में भी है, लेकिन ये होगा कहाँ पर? बुद्धि का लक्षण बोलो तो सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर्ज्ञानम, और उससे आगे बढ़ो यथार्थम अयथार्थम च। बुद्धि में ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तद्वति तत्प्रकारकम ज्ञानम यथार्थम, अतद्वति अतत्प्रकारकम ज्ञानम अयथार्थम। और इसमें ज्ञान के विवेचन में आगे आएगा संशय, विपर्यय इत्यादि। संशय विपर्यय आएगा, शायद प्रत्यक्ष के भेद में होगा। इंद्रिया सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उस लाइन में आगे संशय का लक्षण है, तर्क संग्रह में भी है। चलो ये कल देख करके पुस्तक देख लेंगे, मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो संशय में ऐसा होता है, उभय कोटिकम ज्ञानम स्थाणुर्वा पुरुषो वा। संशय में दिखना जरूर चाहिए। संशय में दिखना जरूर चाहिए, और दिखने के बाद वस्तु का यथार्थ परिचय नहीं होना चाहिए। दिखना चाहिए और यथार्थ परिचय नहीं होना चाहिए। और दिखे यथार्थ परिचय न हो तो उसी जगह फिर विकल्प भी आता है, भ्रम भी आता है। भ्रम इसीलिए आएगा कि उसमें किसी संस्कार के अंदर पड़े हुए वस्तुअंतर को ले जाके आरोपित कर दिया, तो रस्सी में सर्प। और आरोप करने की जरूरत न पड़ी, हो सकता है ये ठूंठ हो अथवा पुरुष हो। पेड़, आम के पेड़ को काट दिया है ना, और 2-3 फुट ऊपर काटा, गिर गया, हटा लिया, लकड़ी सब चली गई, नीचे बच गया। तो जो बच गया उसमें पत्ते उत्ते इकट्ठे करके आग लगा दी, तो जो नीचे से जड़ से लेके ऊपर तक बचा था वो जल करके काला होके रह गया। 3 फुट का 2.5 फुट रह गया, थोड़ा जल गया, कच्चा ज़्यादा नहीं जला। अब कोई नया आदमी उस जगह पहुंचा तो उसको तो पता नहीं था कि यहाँ पेड़ था, कटा था, क्या था। और वो महीना सावन का, तो सावन के महीने में उसके ऊपर 2 जुगनू बैठे हुए थे, जुगनू। तो जुगनू के पूंछ में चमक होती है ना, तो वो चमकने से सामने वाले ने देखा ये आदमी लगता है, इसकी आंखें चमक रही है।
हाँ, या हिलता भी नहीं, चमक भी रहा है आँखें, तो मनुष्य भी हो सकता है, माने स्थाणु ठूंठ भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, निश्चयात्मक नहीं है। हाँ, उभय कल्प सामने है, इसको संशय बोलते हैं। विषय विशेषा आदर्शन निबंधनम, विषय विशेष का आदर्शन, इसमें ये विशेष रूप से इसीलिए कहना पड़ा कि इसमें मीमांसा का एक संस्कार छिपा हुआ है, मीमांसा का संस्कार छिपा हुआ है। मीमांसा के मानते हैं कि ज्ञान कभी भी अयथार्थ नहीं होता है, ज्ञान कभी भी अयथार्थ नहीं होता। यदि ज्ञान ही अयथार्थ होने लग जाए तो वो लोग बोलते हैं जगत आंध्य प्रसंग, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस ज्ञान को हम प्रमाण मानते हैं, ज्ञान होने के बाद फिर इसी से प्रमाणित किया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, और वो ज्ञान ही यदि झूठा होने लग जाए तो हम किस पर आस्था करेंगे। इसीलिए ज्ञान कभी भी अयथार्थ नहीं होता है, ज्ञान कभी भी अयथार्थ नहीं होता। ये मीमांसकों का सिद्धांत है, ज्ञान जब होगा तो यथार्थ ही होगा। अब सवाल यह है कि तुमने प्रतिज्ञा कर ली, ज्ञान यथार्थ होता है, व्यवहार का अपलाप तो नहीं करोगे ना। तो रस्सी में जो सर्प दिखता है, इसको तुम क्या मानोगे? रस्सी में सर्प तो है ही नहीं। तो ज्ञान को अयथार्थ यदि नहीं मानोगे तो रस्सी में दिखने वाले सर्प को भी यथार्थ मानना पड़ेगा। तो मीमांसकों ने वहाँ पर ये व्यवस्था बनाई, रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वहाँ पर ज्ञान एक नहीं है, दो ज्ञान है। एक ज्ञान नहीं है, दो ज्ञान है। कौन कौन से? एक तो चक्षु और रस्सी के सन्निकर्ष से तज्जन्य जो रस्सी का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण लिखो। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ? लिख लिया? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है। अच्छा, अब उसमें इंद्रिय माने आँख, इंद्रिय माने ऐसे सभी है, और अर्थ माने रूप, सन्निकर्षो संबंध, सन्निकर्ष माने संबंध। आँख का फूलों से होने वाला जो संबंध, उससे बनने वाला जो ज्ञान, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। इंद्रिय हो गई आँख, और अर्थ हो गया फूल। इसके साथ संबंध होकर के जो फूल का ज्ञान हमको होता है, इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। बोले ये लक्षण करके तुमने नया क्या किया? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम क्यों क्यों कहना चाहते? इसीलिए कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान और भी होता है जिसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष माने संबंध नहीं होता, फिर भी ज्ञान होता है। वो क्या है? वो नीचे लिखो। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति। बोलो, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। ये समझ में आया? अब बोलो तो क्या लिखा? संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति बोलते हैं। संस्कार मात्र से उत्पन्न, वहाँ पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की जरूरत नहीं है। आया समझ में? इसका मतलब है रूप ज्ञान के लिए चक्षु और रूप के संबंध की जरूरत है। शब्द ज्ञान के लिए श्रोत्र और शब्द संबंध की जरूरत है। गंध ज्ञान के लिए घ्राण
और गंध के संबंध की जरूरत है। रस ज्ञान के लिए जिह्वा और रस संबंध की जरूरत है। स्पर्श ज्ञान के लिए त्वगिंद्रिय और ये जो स्पर्श संबंध की जरूरत है। इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी ज्ञान है, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ माने विषय, इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्षो संबंध, ये संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, अब संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, हाँ, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। अच्छा, अब इसमें देखो कई चीजें ऐसी होती कि तुम बचपन में जान चुके हो, हाँ, बचपन में जान चुके हो और जानने के बाद संस्कार तुम्हारे मन में है। जाना तो अंदर संस्कार रहेगा ना, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, और वस्तु को देखा नहीं, संस्कार मात्र से, संस्कार का ये हिसाब है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, लिखो नीचे, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, ये नियम है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति। समझ में आया? हाँ? इसको लिख लिया, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति। सबने लिखा? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, ये नियम है, लक्षण नहीं है ये। हाँ? बोलो तो क्या लिखा? अच्छा, अब इसको हम एक उदाहरण से तुमको समझाते हैं। लेकिन जब तक ये उदाहरण पूरा न करे ध्यान इधर उधर मत जाने देना, वो तुमको फट स्पष्ट समझ में आएगा। ये उदाहरण काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है। हाँ? एक माई थी, ये लगभग सन 78 की बात है। एक माई थी और हम चातुर्मास कर रहे थे, तो एक जगह जाके पंचदशी पढ़ाया करता था। वो डी रोड में एक सत्संग हॉल बना था, उसमें थोड़ा 5-6 आदमी बैठते थे, कभी 5 कभी 3, और वहाँ खूब बारिश होती है बम्बई में। और अपने बस मलवा रेल से उसमें बस में बैठे, वहाँ उतरे, वहाँ से मुश्किल से 20 कदम, हाँ, डी रोड में अंदर जाते, आनंद निवास करके था, वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा कपड़ा भीग जाता था। बम्बई की बारिश ऐसी होती, छाता निकालते निकालते तो भिगा के चली भी चली, अचानक बारिश। फिर भी हम जाते थे रोज, 2 महीने का था नियम। तो उसमें 3 आदमी, 2 माताएं, कभी कभी 1-2 और, लेकिन एक माता ऐसी थी कि उसको रोज आना है, समय से आना है, ठीक बराबर। करते करते 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने के 10 दिन निकल गए, अब बच गया कितना, 20 दिन बच गए। इस बीच में एक दिन कहा कि वो सिंधी थी माई सी, सिंधन बोलते हैं, सिंधी माई को क्या बोलते हैं, सिंधन बोलते हैं, पंजाबन सिंधन, ऐसे ऐसे शब्द है। सिंधी माई थी, उम्र की लगभग 80 साल उम्र की थी। अच्छा, एक दिन बोली, महाराज, हाँ, एक दिन आप मेरे घर में भोजन करो ना। मैंने कहा तुमने पहले बोला होता तो पूरे में 1.5 महीने कर लेता, एक दिन का है। नहीं, इतना तो मैं करा नहीं सकती, एक दिन चलो। कहा ठीक है, चलता हूँ। कब? बोले रविवार को, बच्चे घर में रहते हैं इसीलिए। ठीक है, कोई बात। तो तीसरे दिन रविवार था, तो हमने कहा चलो हम भोजन करने आते। तो बेचारी आ गई, टैक्सी लेके आ गई। तो यहीं से माने वो होता था 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक चलता था, वहीं से चलेंगे और आपको भोजन करा के फिर हम आपको अपनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है।
गए, घर में सब लोग बैठे थे और अच्छे समृद्ध सब कुछ। बॉम्बे में तो समृद्ध माने यदि 3 कमरे का फ्लैट हो ना तो बहुत समृद्ध माना जाएगा। और गांव में तो 3-4 कमरे की तो गिनती नहीं होती। गाय बांधने के लिए कितनी जगह होती, वहाँ 3 कमरे, एक किचन, एक डाइनिंग वाला हो तो बड़ा समृद्ध आदमी। और जिस इलाके में वो रहती वहाँ उस समय भी 3 कमरे के फ्लैट का कीमत होता था कम से कम 5 करोड़, लाख नहीं, कितना, तो 3 कमरे बहुत है। हाँ? एक में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक में उनके और एक छोटे से कमरे में वो माई खुद रहती थी। अच्छा, अब उन्होंने भोजन वोजन कराए, सब ठीक हो गया, सारे बच्चे बैठे। अच्छा, अब वो जो बच्चे कहने लगे महाराज ये माता जी को आप समझाओ। कि क्या तुमसे लड़ती है? बोले ना। फिर क्या समझा? बोले रोती बहुत है। हमने कहा क्यों रोती है? महाराज क्या करूं, रोना आता है तो रोती हूं। बोले कोई टाइम निश्चित रखा है तुमने रोने का? बोले नहीं, टाइम निश्चित तो नहीं है, बस मैं एक कमरे में जाती हूँ और उसमें जाते मुझे रोना आता है। हमने कहा कमरा बताओ, तो ले गई। ये मेरा पलंग है, उसमें लोहे का एक ट्रंक है, उसमें कोई सामान रखा, उसको देखती हूँ तो रोना आता है। तो हमने कहा उसमें है क्या, मुझे बताएगी? तो कहने लगी कि हम उस ट्रंक की चाबी आपको दे देंगे, मैं बाहर जाऊंगा, आप खोल के देख लेना क्या है। मैंने कहा ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, कोई विपत्ति ना। नहीं नहीं, सब बच्चे कहने लगे ना आप देख लो क्या है। फिर वो बाहर गई तो खोला लोहे का ट्रंक, उसमें ताला खोला तो उसमें एक कपड़े की पोटली थी और कुछ नहीं था, खाली एक कपड़े की पोटली थी। और उसको गांठ खोला तो उसके अंदर दूसरी पोटली, पूरे उसके अंदर तीसरी, माने अंदर अंदर जैसे करके अंत में निकला एक कुर्ता। क्या निकला? फिर बाहर से बोलती महाराज जैसा था वैसे रख देना। हाँ, निगल रख दिया। तो उसमें तो कुछ था नहीं, तो रोती क्यों है? तो रख दिया ना, फिर बंद कर दो। बोले वो जो कुर्ता है ना पुराना था। बोले मेरा एक बेटा था, एक्सीडेंट में मर गया था। हाँ? अच्छा, उसका है ये कुर्ता, और पेटी के अंदर है और ऊपर से ताला बंद है। और जैसे मैं अंदर जाती हूँ देखती हूँ तो बच्चा याद आता है। हाँ, मर गया करके आया। वहाँ लड़का तो नहीं है, पेटी में लड़का है। क्या है? उसका कपड़ा है। कपड़े का लड़के से संबंध है कि नहीं है? जैसे टोपी वाला, हाँ, वाला वही संबंधित तो है, टोपी वाला। अच्छा, टोपी वाला व्यक्ति एक होगा कि 2 होगा? बोलो, टोपी वाला से क्या अर्थ लोगे? टोपी वाला माने जिसने अपने सिर पर टोपी पहन रखी। तो सिर पर टोपी पहनने का मतलब सिर का टोपी का संबंध है, इसलिए वो आदमी क्या कहलाएगा? टोपी वाला कहलाएगा। कोई हाथ में दंड रखता है तो क्या कहलाएगा? दंड वाला। दंड वाला का मतलब दंड संबंधी दंडी कहा जाएगा ना। टोपी वाले को टोपी वाला, दंड वाले को दंडी कहा जाएगा। और धन वाले को क्या बोला जाएगा? धनी। माने 2 वस्तु का एक व्यक्ति के साथ संबंध होने पर वस्तु कितने? एक टोपी है और एक व्यक्ति पहनने वाला। टोपी पहनने वाला हमेशा थोड़ी पहनता है, कभी खूंटे में भी तो रख देगा। पुराने सेठ लोग पहनते थे ना टोपी, कभी उस पर रख दी। अच्छा, खूंटे पर एक टोपी को देखोगे तो तुम देखते ही कहोगे कि जरूर यहाँ खूंटे पर टोपी टंगा, का मतलब है कि ये पहनने वाला व्यक्ति भी यहीं कहीं पर है। किसको तुमने देखा? टोपी को देखा कि व्यक्ति को देखा? और टोपी को देखते ही तुमको याद आएगा कि नहीं ये टोपी पहनने वाला कोई व्यक्ति है, इसी टोपी को पहन के घूमता है। तो संबंध टोपी का और व्यक्ति का, और संबंधी दोनों हो गए।
बोलो संबंधी कौन हो गया? टोपी और व्यक्ति का जो संबंध है उसमें संबंधी एक हो गया टोपी, दूसरा हो गया व्यक्ति। ठीक है। और यदि व्यक्ति दिखाई पड़ा, सिर पर टोपी नहीं दिखाई पड़ा, तो भी कहोगे टोपी वाला आदमी है, माने टोपी को याद करोगे। आदमी को देखने से टोपी याद आएगी और टोपी को देखने से तुम आदमी को याद करोगे। इसको बोलते हैं, अब क्या लिखा पढ़ो, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। आया समझ में? माने टोपी और सिर का जो संबंध है उसके संबंधी एक हो गया सिर, दूसरा हो गया टोपी। उनमें से एक यदि दिखाई पड़ा तो बार बार तुमने यदि देखा होगा तो दूसरा संबंधी तुमको याद आ जाएगा। तो कैसे आएगा? वो केवल संस्कार से याद आएगा। आया समझ में? तो वहां पर भी एक संबंधी तो मर चुका था। कौन? लड़का। कितने साल पहले? बोले उसने बताया ये 30, 35, 34 साल पहले मर चुका, लेकिन उसका एक संबंधी कूड़ता पड़ा है। तो ये कूड़ता देखते ही लड़का याद आता तो रोने लग जाते। आया समझ में? अब ये बात समझ में आ गई ना कि दो विशेषण और विशेष से विशिष्ट वस्तु को यदि तुम जानते हो तो एक संबंधी हो गया विशेषण, दूसरा संबंधी हो गया विशेष। और ये संबंध छूट भी सकता है, ये संबंध बने भी रह सकते हैं। और उनमें से एक संबंधी को यदि तुमने देख लिया तो दूसरे संबंधी को स्मरण अपने आप ही करोगे। आया समझ में? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी। दो पति पत्नी रोज मंदिर में आते हैं और एक दिन पति आया, पत्नी नहीं आई, थोड़ी पीछे हो गई। तो पति को देखते आप तुम खट से ये याद कर लोगे कि अब ये मंदिर में आया तो इसकी घरवाली भी आती होगी पीछे से, जबकि उसको देखा नहीं। न देखने पर भी तुम याद तो करोगे ना। तो ये संसार में ये होता है कि एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवती। याद आया समझ में? अच्छा, ये जो स्मरण का जो विषय है, याद करने में वस्तु को आंख से देखने की जरूरत नहीं है। बोलो, याद करने में वस्तु को आंख से देखने की जरूरत नहीं, कान से सुनने की जरूरत नहीं, जिह्वा से चखने की जरूरत नहीं, नाक से सूंघने की जरूरत नहीं, त्वग इंद्रिय से छूने की आवश्यकता नहीं। याद करने में पहले कभी तुमने इनमें से किसी इंद्रियों के द्वारा किसी को यदि जाना होगा, उसका संस्कार यदि मन के अंदर होगा, तो संस्कार संबंधी एक वस्तु यदि दिखाई पड़ा तो दूसरे की स्मृति हो आती है। हा? अब उसको पढ़ो तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवती। तो वहां एक संबंधी ज्ञानम माने वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्य, ऊपर लिखा है ना लक्षण, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। जैसे वो जो पेटी खोला, पोटली निकाली, उसके अंदर से कुर्ता निकला और ये कुर्ता अंदर पड़ा हुआ है, इसको लेकर के जैसे उसने अपने आंखों से देखा वैसे जा चुका वो लड़का, उसको याद आया। तो लड़के का जो याद है वो स्मृति है, लड़के के याद को। और पेटी को देखना प्रत्यक्ष है। माने यह दो ज्ञान एक साथ है। हाँ, दो ज्ञान, प्रत्यक्ष है और साथ में स्मृति है। जो लड़के को वो याद कर रही है और पेटी को देख रही है। समझ में आया? एक को देख करके दूसरे को वो याद कर रही है। और ये जो दिखने वाला और याद जिसको तुम करते हो संस्कार, इसमें परस्पर संबंधी होनी चाहिए। संबंधी हुए बिना तुम उसको स्मरण नहीं कर सकते हो। संबंध माने क्या बोलते हो उसको, उत्तेजित करने वाला होना चाहिए ना। हाँ, तब जाके स्मरण आएगा। अच्छा, अब इसमें रस्सी में जो सर्प देखते हो वहां सर्प है ही नहीं, रस्सी को तुम देख रहे हो। रस्सी को जो तुमने अपने आंखों से देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये क्या है? इंद्रिय माने आंख और अर्थ माने रस्सी, दोनों के संबंध से एक आकृति का जो तुम्हें ज्ञान हुआ, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये कैसा है? इंद्रिय माने आंख, रस्सी और अर्थ, और उसका संबंध माने ये जो दोनों के संयोग से जो एक आकृति तुम्हें दिखाई पड़ी, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान।
ठीक। अच्छा, रस्सी के परिचय नहीं है लेकिन ज्ञान तो है ना, और परिचय के लिए अब तुमको बुद्धि कहेगी कि इसका नाम बताओ, गोत्र बताओ, किस रूप में हम अंदर ले जाके इसको रजिस्ट्रेशन करें। तुम नहीं बता पाए, बोले चलो इतना तुम नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हारे अंदर इसके समान जातीय कोई ज्ञान पहले का पड़ा होगा तो हम ला करके बता देंगे। ऐसा तो नहीं है। तो उसको फिर वो सर्प की स्मृति आ गई, तो रस्सी को प्रत्यक्ष देखा और सर्प को स्मरण किया। हाँ, रस्सी को इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से रस्सी को प्रत्यक्ष देखा, और उसके बाद पहले पूरा काल में कभी भी उसने सर्प को देखा होगा उसको याद किया। हा? तो याद करना ये संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है, ये स्मृति है। हा? और ये जो रस्सी को सामने देखा ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया समझ में? रस्सी को जो देखते हो ये है प्रत्यक्ष, और ये जो सर्प है ये स्मरण का विषय, माने ये रस्सी प्रत्यक्ष का विषय है और जो सर्प है स्मृति का विषय है। और जो स्मृति का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, जो प्रत्यक्ष का विषय है वो स्मृति का विषय नहीं है। ये दोनों ज्ञान के विषय परस्पर अलग हैं। ये दोनों ज्ञान के विषय परस्पर अलग है। हाँ? माने स्मृति का विषय सर्प है और प्रत्यक्ष का विषय रस्सी है। ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अलग अलग है, इसका भेद ज्ञान तुमको नहीं हुआ, इसका भेद ज्ञान तुमको नहीं हुआ। इसमें ज्ञान में अयथार्थता क्या चीज है? रस्सी दिख रही ये भी ठीक है, सर्प को याद कर रहे हो ये भी ठीक है, लेकिन स्मृति के विषय को, ये स्मृति का विषय है और ये प्रत्यक्ष का विषय है, इन दोनों में भेद है। और इस भेद का तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। भेद का ज्ञान नहीं होना तो अज्ञान है। तो अज्ञान को तो अज्ञान ही बोल दो ना, वहां भ्रम बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ प्रत्यक्ष भी सही है और स्मृति का विषय भी सही है, लेकिन दोनों विषय भिन्न भिन्न है। दोनों विषय में भेद का ज्ञान न होना यहाँ अज्ञान है, भ्रम नहीं बोल सकते हो तो। हाँ, ये मीमांसकों का मत है। अज्ञान में माने विपरीत ज्ञान जहाँ दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों का ज्ञान एक साथ होता है। एक साथ होने पर स्मृति के विषय और प्रत्यक्ष के विषय में वास्तव में भेद है, और उस भेद का अग्रह निबंधन ओयम भ्रम, भेद को नहीं जाना, इसीलिए रस्सी और सर्प को एक करके दिखाई दिया। नहीं तो ज्ञान दोनों जगह अप्रामाणिक, ये मीमांसा। ठीक है, ये समझ में आया? स्मृति का विषय प्रत्यक्ष, हाँ, ये खाली हाँ हाँ कर रहे हो, समझ रहे हो? स्मृति का विषय और प्रत्यक्ष का विषय रस्सी है। दोनों ज्ञान यथार्थ है। रस्सी का प्रत्यक्ष भी ठीक है और सर्प का स्मरण भी ठीक है। स्मरण का विषय अलग और प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष का विषय सामने, ये अलग। इन दोनों में जो भेद ज्ञान होना चाहिए था, भेद ज्ञान न होने के चलते रस्सी में सर्प का बोध होता है। इतनी भ्रमंश है। वास्तव में ज्ञान दोनों ही सही है। स्मृति का विषय भी ठीक है। भेद अग्रह निबंधन वयम भ्रम। स्मृति का विषय प्रत्यक्ष का विषय भिन्न भिन्न था, उस भेद को न जानने के चलते भ्रम जैसा व्यवहार होता है, लेकिन ज्ञान में कहीं पर भी भ्रम होता नहीं। ठीक है, अच्छा अब रह गया स्थानुर्वा पुरुषोवा। वहां भी यही देख सकते हैं, माने अंधकार में थोड़े बहुत दिखाई भी दे रहा है और बिल्कुल स्पष्ट दिख भी नहीं रहा है। और जुगनू भी बैठ गया, और जुगनू के पूंछ के जो चमक है ना, कभी बंद होता है कभी दिख खुलता है। और उसके संस्कार भी है कि जुगनू भी ऐसा दिख सकता है भादों के महीने में। और ये जो अलग से आकृति दिखाई पड़ती है मंद अंधकार के अंदर, क्या जाने कोई आदमी बैठा हो या कोई ठूंठ हो। माने एक वस्तु ऐसा है, इस प्रकार का निश्चय नहीं है। इसीलिए इसको कह दिया विषय विशेष आदर्शन निबंधनम संशयात्मकम ज्ञानम। विषय विशेष
अदर्शन निबंध। विषय विशेष का मतलब है या तो ये होना चाहिए कि ये स्थाणु ही है, या तो ये होना चाहिए कि ये पुरुष ही है, और दोनों का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा और दोनों झूल रहा है इधर उधर, बस इसके चलते संशय होता है। ये कर्तव्य अंश में भी होता है और ज्ञान के विषय अंश में भी होता है। ये संशय कहाँ नहीं होता है? किसी की पैसे की चोरी हो गई किसी की, पैसा रखा और किसी ने चोरी कर लिया, और चोरी करने वाला एक आदमी चोरी करेगा कि सभी करेंगे? एक ही करेगा। और अब हम तुमसे ये पूछें कि जिसने चोरी किया उसको ज़्यादा पाप लगेगा कि जिसका चोरी गया उसको ज़्यादा पाप लगेगा? बोलो। चोरी करना गलत काम है, और जिसके पैसे की चोरी हुई उसने पाप किया माना जाएगा, या जिसने चोरी किया उसने पाप किया? जिसने चोरी किया उसने पाप किया। अच्छा, जिसके चोरी चली गई वो भी पाप कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? चोरी करने वाला तो उतने रुपये के चोरी के पाप का भागी बनेगा, लेकिन जिसकी चोरी गई वो तो कितने आदमी पर संशय करेगा। ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और चोरी करने वाले ने कम का पाप कमाया, जिसकी चोरी गई उसने ज़्यादा कमाया। समझ में? निश्चय कहीं भी नहीं है, लेकिन संशय उसने सबके ऊपर कर दिया। संशय उसने सबके ऊपर कर दिया। इसीलिए संशय के विषय अनेक होंगे लेकिन निश्चायक एक भी नहीं होगा। इस प्रकार विषय विशेष अदर्शन निबंधनम, वो जो मीमांसा के संस्कार को लेकर के आखिरी वाचस्पति मिश्र है ना, विषय विशेष, जो विषय दिखाई पड़ता है उसकी विशेषता को स्पष्टतया न जानने से जो संशय मन में उत्पन्न होता है, ये भी मन में पीड़ा ही देता है, दुख ही देता है। संशय से पीड़ा नहीं होती है। माने मेरा पैसा इसी ने लिया होगा, हो सकता है इसने लिया होगा। जिसमें तुम इस ढंग से संशय करोगे उतने आदमी के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष की भावना रहेगी, और वो द्वेष तुम्हें दुख देगा कि नहीं देगा? ये भी आध्यात्मिकम दुखम एकम, इसको क्या बोलना चाहिए? ये दुख है। संशय भी दुख रूप है, संशय भी दुख रूप है। इसीलिए अज्ञानी नहीं होना चाहिए। बोलो, अज्ञानी नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। कैसे हो जाओगे? तुमको ज्ञानी बनाने के लिए भट्टी में ले जाकर 1 घंटे तक जलाए तो ज्ञानी बन जाओगे? ज्ञानी कैसे बनाया जाए? अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? श्रद्धालु होने चाहिए कि अश्रद्धालु होना चाहिए? श्रद्धालु होना चाहिए, पक्की बात है। अच्छा, अब देखो, ज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान में बहुत सारी चीजें, और तुम ऐसी जगह पैदा हो जाते सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में यदि पैदा होते तो तुम्हारे सिर पर आज चोटी न रहती, होती। और यदि सऊदी अरब में तुम पैदा होते तो तुम पूरा माने तिलक नहीं लगा सकते। यदि सऊदी अरब में तुम पैदा होते तो ये धोती तुम नहीं पहन सकते, वो लुंगी पहनना पड़ता है कि नहीं? और बड़े होने पर ये ऊपर ऊपर मूंछ काटना पड़ेगा, थोड़े थोड़े दाढ़ी ऐसा रखना पड़ेगा। तो ये वहाँ पैदा होने पर यही तो करना पड़ेगा। आया समझ में? अच्छा, और सऊदी अरब में पैदा होके बड़ा होने वाले आदमी से कहो कि ये शिव जी के शिवलिंग में जल चढ़ाओ तुम्हें पुण्य मिलेगा, वो मानेगा कि नहीं मानेगा? वो जानता ही नहीं कि शिवलिंग क्या चीज है। पहले क्या कमी आई? वातावरण नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, शुरू के संस्कार नहीं पड़े, गलत प्रकार के संस्कार हो गए। इसके चलते ये जो शिवलिंग ऐसा होता है और उसके नीचे ये शक्तिपीठ है और ये उसको जलेरी बोलते हैं, और ये भगवान शंकर के आदिकाल में सबसे पहले व्यक्त हुआ ये ज्योतिर्मय लिंग की प्रतीक है, और इसकी पूजा से शिव जी की पूजा का फल मिल। ये तो पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। और ज्ञान हो श्रद्धा न हो तो भी तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का तुम्हें कम फल मिलेगा। ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। आया समझ में? ज्ञान तो है,
श्रद्धा नहीं है। फिर से बोलो, ज्ञान तो है पर श्रद्धा नहीं है। और ज्ञान होने से कुछ फायदा तो होता है। ज्ञान होने से कुछ फायदा होता है? नहीं होता है। ये शिव जी की पूजा करो, रुद्री से अभिषेक करो। ये जो आने वाले भगत होते हैं उनको रुद्री का मंत्र आता नहीं, और तुम लोग बैठे सुनते 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 तुम लोगों को आता तो वो लोग कहेंगे पंडित जी मेरी पूजा करा दो। तो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, यजमान पूजा कर रहा है। अच्छा बताओ, श्रद्धा किस में रहेगी? पंडित जी में रहेगी कि यजमान में रहेगा? किस में? यजमान में। पंडित में तो नहीं रहेगा ना। हाँ, ज्ञान जरूर है। हाँ, पहले पूर्वांग करो, हाँ, शंख की पूजा करो, घंटे की पूजा करो, दीपक की पूजा करो, ऐसे करते हैं, ज्ञान तो है। और उसके बाद फिर ध्यान करो, हाँ, उसके बाद आवाहन करो, फिर उसके बाद फिर उसमें आसन दे दो, पाद्य करोगे पूरा। लेकिन करते करते इतने तुम्हें ख्याल रहेगा कि ये जो पूजा अभिषेक कराने में हमको 1-1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे करीब लगेंगे, इतना करने के बाद ये यजमान जब जाने लगेगा हमको 100-150 रुपये दे देगा। हाँ, कितना देगा? 150, 200, जितना भी देवे। हम कोई नियम नहीं बांधते कितना। अच्छा, तुम्हारी दृष्टि किसमें है? ओ, दक्षिणा में 100-150 रुपये। अच्छा, यजमान ये मानता है कि ये जो मूर्ति रखी है ये भगवान शंकर की मूर्ति है। हाँ, इसमें जो हम पूजा के लिए देव तत्व का आवाहन करते हैं उसमें एक तेज का ध्यान करते हैं, और हमारी पूजा को इसी में अव्यक्त रह करके परमात्मा ग्रहण कर रहा है। यदि परमात्मा ने हमारे आदर को ग्रहण किया, हमको महान फल की प्राप्ति होगी। आज हमने बहुत बड़ा काम किया, ये श्रद्धा किस में रहेगी? यजमान में रहेगी। उसका फल उसको ज़्यादा मिलेगा। और पूजा कराने वाला जो पंडित है उसका वो इतना ही जानता कि इतना करने से हमको 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। हाँ, तो ज्ञान इधर है, उस बेचारे में विधि का ज्ञान नहीं है, अज्ञ है। और अज्ञ होने पर भी दूसरे के ज्ञान पर भरोसा करके वो पूजा करा रहा है। और तुम विज्ञ हो, हाँ, तुम जानते हो, तुम जानने वाले हो, लेकिन श्रद्धा तुम्हारे अंदर नहीं है। यदि श्रद्धा होगी तो क्या करोगे? श्रद्धा होगी तो जब यजमान के लिए हम 1.5 घंटे बैठ के कर सकते हैं तो हम अपने लिए भी तो कर सकते हैं। हाँ, अपने लिए कोई नहीं करता है। करता है कोई? यजमान आएगा तो करा देंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे। हाँ, आया समझ में? तो कितनी चीजें हो गई। एक बेचारा यजमान है कि अज्ञ है, और ब्राह्मण है विज्ञ है, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है। हाँ, आया समझ में? अधूरे अधूरे। पंगु अंधवत उभय रोपी तत्कृता सर्गव। कोई बात नहीं, होने दो। एक विज्ञ है, दूसरा अज्ञ है, दोनों साथ में मिल गए। और जो अज्ञ है उसमें श्रद्धा है, जो विज्ञ है उसमें श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा न होने से उसको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मिल गया, जाओ कोई बात नहीं। और जो दूसरे के विज्ञान और साथ में वस्तु तत्व में श्रद्धा रखने वाला होने से वो श्रद्धा का फल उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। श्रद्धा का फल, श्रद्धा का फल मिलता है कि अश्रद्धा का मिलता है? श्रद्धा का फल मिलता है। जैसे तुम नाई के दुकान में जाओगे, नाई के दुकान में जाके कहोगे मुंडन करा दो, नाई पूछेगा क्यों करा रहे हो? पिताजी मर गए। नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, अभी कोई मरा हो रहा नहीं है। पिताजी मर गए, मुंडन करा दो। अच्छा, चोटी रखनी है? बोले रखनी है। तो नाई ने मुंडन करा दिया। बोले अच्छा, उसने कहा कि 20 रुपये दे दो। मुंडन का इतने ही लेते हैं? कितना लेते पैसा? हाँ, दाढ़ी का, मुंडन का 20-30 लेते हैं। कोई ज़्यादा देवे तो उनकी मर्जी है, लेकिन 20-30 रुपये दे दिया। अच्छा, 20-30 रुपया तुम नाई को दोगे तो नाई को रुपया देने के बाद उसके पैर छुओगे क्या? हाँ, पैर छुओगे? नहीं छुओगे। और जैसे कोई एक दिन आता है, हाँ, मातृनवमी नहीं आती, उस दिन संतान को चाहिए कि माता को कुछ न कुछ उपहार दे करके प्रणाम करे। मातृनवमी आती,
और एक दिन पिता के सम्मान करने का भी दिन आता है, तो जितना होगा उतने तो करोगे। तुमने 20 रुपया माता जी के हाथ में दे करके उनके चरण छुआ, वहां पर 20 रुपया जैसे तुमने नाई को दिया वैसे माता जी को भी दिया। माता जी को 20 रुपया देने में जो संवेदना तुम्हारे हृदय में ज्ञान होता है, नाई को 20 रुपया देने में दोनों ज्ञान एक जैसा है कि अलग अलग है? क्या फर्क है दोनों में? नाई को देते समय तुम श्रद्धा से नहीं देते हो, बाल बनाया है उसके बदले में देते हो। माता जी को देते समय तुम श्रद्धा पूर्वक देते हो। और यदि छोटे भाई को तुमने 10 रुपया दे दिया वहां भी, लेकिन वहां श्रद्धा से नहीं दोगे, वहां प्रेम से दोगे। फर्क पड़ा कि नहीं? छोटे भाई को दोगे प्रेम से, हाँ मेरा छोटा भाई है चलिए, और माँ को दोगे ये श्रद्धा पूर्वक दोगे। अच्छा, श्रद्धा से दोगे उसमें हृदय की संवेदना में फर्क है, और किए गए कर्म के बदले में नाई को दोगे उसमें संवेदना में फर्क है। अब देखो, एक तो हो गया तुम पूजा पाठ अच्छी तरह से जानते हो, विज्ञ हो गए। दूसरा, ये सारी विधि मंत्र इत्यादि नहीं जानता, वो हो गया अज्ञ। लेकिन अज्ञ होने पर भी उसके मन में श्रद्धा है, और तुम्हें 150-200 रुपया दक्षिणा दे करके तुमसे अभिषेक करा के वो खुश होकर के जाता है कि आज भगवान की पूजा हो गई, बड़ा अच्छा हो गया। और ऐसा कराने वाला कोई न मिले तो हम स्वयं जाके भगवान की पूजा नहीं करेंगे। हम विज्ञ हैं लेकिन श्रद्धाधान नहीं है। हम विज्ञ हैं, श्रद्धाधान नहीं। और वो अज्ञ है लेकिन श्रद्धाधान है। अज्ञ होकर के भी यदि श्रद्धाधान होता है तो उसकी उन्नति होगी, आगे बढ़ेगा। और विज्ञ होकर के भी श्रद्धाधान नहीं है, खाली पैसे के लिए कर्म करता, तो पैसा तो मिल ही जाएगा ना। खराब नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं गया। ज्ञान बेकार गया कि नहीं गया? ज्ञान बेकार गया? हाँ, नहीं गया, कुछ पैसे तो मिल ही रहे। और क्या अच्छा होता है यदि तुम विज्ञ होने के बाद श्रद्धा भी तुम्हारे अंदर होती। हाँ, विज्ञता के साथ साथ भगवान के पूजा जो है करना भी जानते हो और उसके रहस्य को भी जानते हो, ये जीवन का लक्ष्य, ये भी ज्ञान है। और श्रद्धा पूर्वक जब से तुमने शुरू किया, चाहे जीवन 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, प्रतिदिन जो करते चले जा रहे हो, यहाँ विज्ञान के साथ श्रद्धा भी है और वहाँ अज्ञान के साथ श्रद्धा है। अज्ञान के साथ श्रद्धा होने से उसको भी फल मिला। विज्ञ होकर के यदि श्रद्धाधान होकर प्रतिदिन यदि अभिषेक करने लग जाओ, फिर तो कहना ही क्या है, अच्छी बात है। और ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, फिर क्या होगा? कोई कर रहा है, दिखाई तो देगा ना। अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा, ये पागल लोग हैं, पत्थर में पानी डाल रहे हैं, बरसों से डाल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। और वो पत्थर का तो कुछ बना बिगड़ा नहीं, इनका ही क्या होने वाला है। तो भगवान ने कहा, एक तो अज्ञ है, जानता नहीं है, दूसरा श्रद्धा नहीं, अश्रद्धाधान है, और दूसरे के किए गए कर्म के प्रति उसके मन में संशय के अलावा कुछ होता नहीं। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो भगवान ने कहा, अज्ञश्च, बोलो अज्ञश्च, गीता का श्लोक है, लिख लो। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अश्रद्धान श्रद्धा रहित, और संशयात्मा, ये 3 विशेषता जिसके अंदर रहेगी उसका विनाश हो जाएगा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये प्रवचन में महात्मा लोग बोलते हैं, यही स्पष्टता होगी। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। विज्ञ होकर के यदि श्रद्धावान बनो तो बड़ी अच्छी बात है, और विज्ञ होकर के, श्रद्धावान होकर के जो हम कर्म करते हैं ये हमको निश्चित फल प्रदान करेगा, संशय रहित होकर के करोगे, ये तो और भी अच्छी बात है। और ज्ञान भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, और साथ में दूसरे को देख करके ऊपर से तुम्हारे मन में संशय यदि आता है तो फिर क्या, ये विनाश के रास्ते में जा रहा है। अज्ञश्च, ठीक है,
अश्रद्धानश्च संशयात्मा। अच्छा, और संशयात्मा का मतलब है करते हुए देख के लगता है कि उसने तो किया, हमने तो नहीं किया, क्या जाने उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उभय कल्पक ज्ञान है। क्या जाने, मिल भी सकता है कदाचित, नहीं भी मिल सकता है। हाँ, ये जो मुल्ला सुबह माइक लगा करके चिल्लाता है अल्लाह अकबर का, तो सुनने से हमारे मन में भी होता है, क्या जाने उसको फल मिलता भी होगा या नहीं मिलता, भगवान जाने। हाँ, उभय कल्प का जो ज्ञान है इसको संशय बोलते हैं। इसीलिए विषय विशेष अदर्शन निबंधनम संशयात्मकम ज्ञानम। संशय से मन में कष्ट होता है, नहीं होता है, संशय से कष्ट होता है। अच्छा, सर्वम तो एतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम। और ये जितने भी ज्ञान है बाह्य साधन से नहीं होता है। जितने भी ज्ञान है बाह्य साधन से नहीं होता है। बाह्य साधन उत्तेजक हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो आंतरिक। आंतर साधन और बाह्य साधन तुम नहीं समझे होंगे। आंतर साधन क्या है, बाह्य साधन क्या है। जैसे आंख से रूप को देखा, बोलो, तो ये आंख बाहर है कि अंदर है? अरे आंख बाहर है कि अंदर है? हाथ लगा के देख रहा, कहीं निकल के चला तो नहीं गया। अरे बाहर माने शरीर के बाहर के हिस्से में। दरवाजा खिड़की बाहर से भी दिखाई देगा, अंदर से भी दिखाई देगा। अंदर से बंद करोगे खोलोगे, बाहर से भी खोलोगे बंद करोगे, ये उभयत्र दिखने वाला नहीं होता दरवाजा खिड़की। ये तिजोरी के अंदर थोड़ी दरवाजा पड़ा रहेगा, ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार ये जो आंखें हैं ये बाहर की चीज है, ये कारण है, साधन है, अंदर की नहीं है। कहाँ की है? बाहर की है। और तुम्हारा जो मन है ये भी जैसे आंख है ऐसे बाहर है क्या? है? मन कहाँ है? अंदर है। और ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, विषय विशेष अदर्शन निबंधन माने संशय, ये सारी चीजें मन में होती है और मन से होती है। ये सब चीजें मन में होगी और मन से होगी। इसके लिए बाह्य इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली मन के द्वारा ही अंदर उत्पन्न होकर के तुमको परेशानी में डालती। इसीलिए इसको बोल दिया आंतरोपाय साध्यत्वात्। आंतर माने भीतरी, आंतर माने और साध्य के द्वारा उपलब्ध होने से, माने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय और विषय विशेष दर्शन निबंधन जो संशय इत्यादि है, इसके लिए तुमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन सब की सामग्री तुम्हारे मन के अंदर है। वो मन तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है और आत्म सामग्री के द्वारा इतनी सारी अनुभूतियां तुम्हारे अंदर होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है आध्यात्मिकम दुखम। आत्मानम अधिकृत्य भवती, छोटे में तो यही बोलेंगे। जब पूरा समझ के रखा होगा तो मौके पर तुम बोल सकते हो आत्मानम अधिकृत्य भवती थी आध्यात्मिकम। बोलो, आत्मानम अधिकृत्य भवती इति आध्यात्मिकम। और उसको इन्होंने इस ढंग से लिख दिया कि अंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम। आंतर माने भीतर के साधन के द्वारा साध्य होने के कारण इस दुख को आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। आत्मानम अधिकृत्य भवती इति आध्यात्मिकम। आध्यात्म शब्द कैसे बोल? हाँ, अध्यात्मादेश ठय प्रत्यय। हाँ, उसके बाद हाँ नहीं, नहीं जल्दी हो गया। ठ को एकादश, हाँ, एक के बाद आदि वृद्धि हो गई। उसके बाद आध्यात्मिक हो गया। माने एक में क का लोप नहीं होगा, राइट। एक में से वो आदि वृद्धि होकर के आध्यात्मिक हो जाएगा। आया समझ में? यदि व्याकरण में जाना चाहो तो आपके माध्यम से चले जाना, और विश्लेषण में जाना चाहो तो इधर से हो जाएगा काम, है ना। तो ये हो गया आध्यात्मिकम दुखम। आया समझ में?
माने शब्द कैसे बनता है ये गुरुजी से पूछ लो, अर्थ कैसे बनता है ये हमसे पूछ लो, और अनर्थ कैसे होता है विद्यालय में जाके सो जाओ। हाँ? इसमें कुछ करना नहीं। बोलो शब्द कैसे बनता है गुरुजी बताएंगे, अर्थ कैसे होता है उसकी संगति हम मिला देंगे, और अनर्थ कहाँ से होता है पुस्तक देखना नहीं, पढ़ना नहीं, याद करना नहीं, लिखना नहीं, बस इधर खाए उधर गए उत्तानपाद गिरी होके सो गए, बस अनर्थ वहाँ से होता है। हाँ आया समझ में? शब्द होना चाहिए और साथ में अर्थ होना चाहिए, और अनर्थ के लिए तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोलो अनर्थ के लिए मेहनत की जरूरत है? इसका और भी उदाहरण, यहाँ से ऊपर छत में जाना हो तो 8 या 10 सीढ़ी का एक घुमाव होता है। 10 सीढ़ी चढ़ोगे उसके बाद इधर चाहोगे फिर 10 चढ़ोगे, ऐसा करके 3 घुमाव के बाद ऊपर तक लगभग 30-35 सीढ़ी होंगी छत में जाने तक। तो 35 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फट चढ़ोगे। अभी तो तुम जवान हो कोई बात नहीं, थकोगे नहीं, खटाखट पहुंच जाओगे। और यदि हम लोग चलें तो थोड़ा सा होगा, हाँ थोड़ा ये जो मसल्स में दर्द होता है, हाँ सीढ़ी चढ़ते समय। अच्छा तो मेहनत करके फिर भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो ऊपर तक हम चले जाएंगे। हाँ धीरे धीरे ऊपर तक, पैर जब तक काम करेगा तब तक नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे हम जा सकते हैं। और यदि हमको बहुत ऊपर तक जाना हो तो पहले पैर खराब होना चाहिए तब आदमी ऊपर जाता है। हाँ? नहीं हो गया। हाँ? मतलब है कि ऊपर जाने से पहले पैर ही जवाब देते हैं। अब तो उठा नहीं जाता, अब तो चला नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये कांपने लगे। तो अब ऐसा बोलने वाले को हम ये नहीं कहते कि अब तुम बहुत दूर चले जाओगे। पैर खराब होने पर इतना दूर जाएगा कि उससे कोई मिलने भी नहीं जा सकता है, और पैर ठीक होगा तो धीरे 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 श्वास लेकर के ऊपर तक जा सकते हो। तो ऊपर तक जाने में मेहनत तो पड़ेगा, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे कमज़ोर हो, मेहनत पड़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे छलांग लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बोलो? हाँ छलांग लगाने में कितने मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा। कूदो धड़ाम से नीचे आ जाओगे, और नीचे आओगे तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी। माने अनर्थ के लिए तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है। अर्थ के लिए पहले शब्द विज्ञान चाहिए, अर्थ विज्ञान चाहिए, प्रमाण विज्ञान चाहिए, लक्षण विज्ञान चाहिए, विषय विज्ञान चाहिए। विषय परोक्ष है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसको जानने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि अर्थ हो ही जाए, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अनर्थ के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आओ खाओ जाओ सो जाओ। बड़ा अच्छा सहज लभ्य क्या है बोलो? सहज लभ्य क्या अर्थ है कि अनर्थ है? हाँ सहज लभ्य क्या है? हाँ क्या बोलो समझ में नहीं? हाँ फिर से बोलो। अनर्थ स्पष्ट बोलना। अनर्थ को भी इतना चबा के क्यों बोलते हो? जो भी बोलो स्पष्ट बोलो, साफ बोलो, सामने वाले को समझ में आए। ये कोई कर्तव्य थोड़ी है कि ड्यूटी हमने तुमसे 2 रुपया 3 साल पहले लिए थे, लेके चला जब कर दिया। आदर से हर चीज़ को प्रयोग करो। अनर्थ, अनर्थ के लिए शब्द तो ठीक से बोलो, भले अनर्थ होने दो कोई बात नहीं। अनर्थ करने के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, और पुरुषार्थ करने के लिए हमें आयास करने की आवश्यकता पड़ती है। शब्द विज्ञान के लिए इधर पुरुषार्थ करो, अर्थ विज्ञान के लिए दूसरे जगह करो, और भी कई चीज़ें जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अनर्थ के लिए कुछ भी नहीं, खाओ और जाके सो जाओ, तो तुम्हारा अनर्थ आराम से हो जाएगा। हाँ? अनर्थ कुछ नहीं करोगे, अनर्थ आराम से हो जाता, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आध्यात्मिकम दुखम, और अब ये आंतर उपाय साध्यम आध्यात्मिकम, केवल मन के द्वारा होने वाला जो दुख है, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या और विषाद, विषाद भी एक था, और विषय विशेषादर्शन माने संशय, संशय। और ये मन से ही मन में उत्पन्न होकर के मन में ही तुमको दुख देता है, इसीलिए इस प्रकार के दुख को आध्यात्मिक, और शरीर से उत्पन्न होकर के शरीर में दुखानुभूति कराने वाला होने से कफ वात पित्त जनित जो दुख है ये भी आध्यात्मिक दुख है। आत्मनि अधिकृत्य भवति, रोग इत्यादि भी तो आत्मा में ही होता है, शरीर अनुभूति तो अंदर ही करोगे। मन से होने वाले ये दो प्रकार के दुख हो गए, और अंतर उपाय से होने वाला होने से इसको आध्यात्मिक बोल दिया गया। ठीक है, अच्छा क्या 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 लिखा है बोलो तो, कहाँ से लिखो बोलो। आंतर माने भीतर, उपाय माने साधन, अंदर के, आंतर माने भीतर, लिखो आंतर माने भीतर, उपाय माने साधन, से होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में लिखना हो तो इस ढंग से लिख सकते हो कि आंतरिक साधन से उत्पन्न होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। आंतरिक साधन से उत्पन्न होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। और हो गया, आंतरिक साधन से उत्पन्न होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। और बोले कि बाह्योपाय साध्यम दुखम द्वेधा, इसको भी लिख लो, बाह्य उपाय साध्यम च दुखम द्वेधा। बाह्य लिखो पहले, उपाय साध्यम, लिख चुकने के बाद बोलोगे तो हमको पता लगेगा तुमने कितना लिखा। साध्यम च दुखम, ये दुख जहां लिखोगे ना, दू लिख करके दो विसर्ग का चिन्ह दे करके फिर ख लिखना। दुख जहां भी लिखोगे दू के बाद क्या चाहिए, विसर्ग चाहिए। दुखम बाह्योपाय साध्यम दुखम च द्वेधा, लिखा, बाह्योपाय साध्यम च दुखम द्वेधा। बोलो, बाहर के उपाय से बनने वाले दुख दो प्रकार के होते हैं। बाह्य साधन से उत्पन्न होने वाले दुख दो प्रकार के, बाह्य साधन से उत्पन्न होने वाले दुख दो प्रकार के। वो कौन कौन से बोले, एक है आदि भौतिकम, प्रथमम आदि भौतिकम, द्विधा में एक लिख करके उसके नीचे लिखो आदि भौतिकम, और द्वितीयम आदिदैविकम। अब उसमें पहले वाले की व्याख्या लिखो, आदि भौतिकम, तत्र आदि भौतिकम माने ये जो आदि भौतिक जो दुख है ना, इसको समझने के लिए आगे व्याख्या, तत्र आदि भौतिकम, ऐसा लिखो। लिखा, उसमें थोड़ा थोड़ा लाइन दे करके लिखना, आदि भौतिकम मानुषम, तो उसमें थोड़ा लाइन दे करके फिर लिखो पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम, मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम आदि भौतिकम। मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम, मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम। इसका अर्थ नहीं समझ में आया हो,
मानुषम माने दूसरे आदमी ने तुमको दुख दिया, ये मानुषम दुखम। चलते चलते किसी ने थप्पड़ मारा, तो मन से थोड़ी मारा, हाथ से मारा। हाँ, ये आदि भौतिक हो गया, है ना। और कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी मारता है। जानवर ने सींग मार दिया तो भी तो हड्डी तो टूटी जाएगी। ये पशुकृत आदि भौतिकम। और कोई जरूरी नहीं कि सींग वाला ही तुझे मारे। हाँ, ये चलने वाला 20 खोपड़ा में काट दिया तो भी तुम मर सकते हो, दुखी होके छटपटा के मरोगे। सरीसृप माने घिसड़ घिसड़ के चलने वाले को सरीसृप बोलते हैं। सरीसृप किसको बोलते हैं? पेड़ ऐसा घिसड़ घिसड़ के चले, छिपकली, सांप, इसको सरीसृप बोलते। केचुआ और बिस्कोपड़ा वगैरह ये सब सरीसृप है। और घिसड़ घिसड़ के चलने वाले प्राणी से उन्होंने काटा, तुमको परेशानी हो गई, इसको भी आदि भौतिक दुख बोलेंगे। और सरीसृप स्थावर निमित्तम, चलते चलते तुम पेड़ से टकरा गए और सिर में चोट लग गया, बोले ये भी आदि भौतिकम। आया समझ में? माने मनुष्यजन्य, मनुष्यजन्य माने स्वयं से नहीं, अपने से अतिरिक्त व्यक्ति से भी हो सकता है, जानवरों से भी हो सकता है, कीट पतंग से भी हो सकता है, और किसी से नहीं हुआ तो कोरोना से भी हो सकता है। ये भी है, इसको भी आदि भौतिक के अंदर ही लेंगे। हाँ, कितने? मानुष, पशु, सरीसृप, स्थावर माने वृक्ष, तन निमित्तम। अब रह गया, बोले द्वेधा बताया था ना, आदिदैविकम। हाँ, दूसरा आदिदैविकम, उसमें लिखो। आदिदैविकम में क्या, उसमें 2 लाइन दिख करके आगे लिखना। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आवेश निबंधनम। हाँ? यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आवेश निबंधनम। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आवेश निबंधनम। अच्छा, इसमें यक्ष जो शब्द है ना, इसका अर्थ है देवयोनि विशेषः। यक्ष के आगे लिखना देवयोनि विशेषः। दिखाई न देवे, काम करे, ऐसे देवता की योनि विशेष है, ये प्राणियों को कष्ट देते हैं। यक्ष। अच्छा, विनायक, विनायक कोई भी हो सकता है। हाँ? एक श्लोक लिखो नीचे, थोड़ा 2 लाइन छोड़ के लिखो। अनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका, नश्यन्ति बहुनायका। यह अनुष्टुप श्लोक है, छंद है। अनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति शिशुनायका। स्त्री नायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति शिशुनायका। अच्छा, यदि लिख लिया तो हाँ बोलना सब लोग। अनायका विनश्यन्ति, बोलो। नश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति शिशुनायका। इसका अर्थ ये समझो, नायक माने नेता। नायक माने जिसके कोई नेता ना हो, उनका विनाश हो जाता। कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और कोरोना लेके आएगा। हाँ? जिसका कोई नेता ना हो उसका विनाश होता, अनायक है। और जिसके हजारों नेता हो, हाँ? 3 एक्टर और 13 डायरेक्टर, तो वो सिखाने वाले, पढ़ाने वाले उसको मार डालेंगे। वो इधर बोलेगा, वो उधर बोलेगा। इसीलिए नायक एक होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। हाँ?
नायक रहित भी नहीं होना चाहिए, नेता रहित भी नहीं होना चाहिए, अनेक नेता भी नहीं होना चाहिए। हा? अनेक नेता होंगे तो विनाश होगा। स्त्री नायका, हा? बोले स्त्री नायक यदि हो गए तो भी विनाश हो जाएगा। हा? ये जा रहा है ना, कांग्रेस गर्त में जा रही है। ये स्त्री नायक से नेहरू तक ठीक था, और इसके बाद फिर क्या क्या होता चला गया। अब जो भी हो, विनश्यंती, और जिसके नेता ही बच्चा हो उस समझ में नहीं आता, और उस समाज का भी विनाश हो जाएगा। हाँ, नश्यंती शिशुनायका, बोलो अनायका विनश्यंती, नश्यंती बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यंती, नश्यंती शिशुनायका। कंठस्थ कर लो यहीं से, अनायका विनश्यंती, नश्यंती बहुनायका, शिशुनायका का विनश्यंती, नश्यंती नश्यंती शिशुनायका। लेकिन इसमें विनायक शब्द नहीं है। हा? विनायक शब्द नहीं है, ये देवताओं की जाति है। एक देवता ऐसे हैं जो किसी के अनुशासन में नहीं रहते हैं, किसी के नीचे नहीं रहते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं। ऐसे भी देवताओं का एक गण है, उनको बोलते हैं विनायक गण। क्या बोलते हैं? माने उनका कोई नेता नहीं है, विनायक गण। और उनको संभालने की क्षमता किसके अंदर है? बोले इसीलिए गणेश जी को है। हाँ? ये अनुशासनहीन हो करके भूत प्रेत पिशाच के समान कोई उधर दौड़ा है, कोई उधर दौड़ा है, कोई इधर हंस रहा है, कोई रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको विनायक बोलते हैं। जिसमें कोई सिस्टम न हो, जिसमें कोई तरीका न हो, जिसमें कोई सभ्यता न हो, जिसमें कोई अनुशासन न हो, ऐसे जो गण होते हैं उनको विनायक गण बोलते हैं। ऐसे दैवी जो विनायक गण है, ये भी मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर आके बैठ जाएंगे, उसकी बुद्धि को दबा देंगे, दबा के उसको हु करा देंगे, पागल बना देगा। हाँ? ना बिना विगत विगत नायक यश ये शाम ये विनायक गण। गण देवताओं के गण है, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, लेकिन पूरे समुदाय के ऊपर अकेले अनुशासन भगवान गणेश जी का चलता है। बाकी वो स्वतंत्र है, उनका काम यह है कि किसी को भी हैरान करना। विनायक देवताओं के गण विशेष है। इसको इन्होंने ऐसा अर्थ दिया, विनायकेन आक्रमणम। अच्छा, साथ में और ग्रह आवेश निबंधनम, ग्रह आवेश निबंधनम। ये जो है ना, ये कभी ज्योतिष पर थोड़ा ध्यान दो तो ऐसा हो सकता है। कितने राशि हैं? 12 में सबसे पहले कौन है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे देखा जाए तो ये काल पुरुष का शरीर बनता है। इससे 12 राशियों से काल पुरुष का शरीर बनता है। उसमें मेष राशि से उसका सिर बनेगा, मेष राशि से, और वृष से ये जो आँखें बनेगी। हाँ, और मिथुन से आँख के नीचे का ये गला, और ये गले का हिस्सा बनता है, मेघ, वृष, मिथुन। और कर्क से उसके ये जो छाती का हिस्सा बनता है, मेघ, वृष, मिथुन। सिंह राशि से नाभि का हिस्सा बनता है, पेट का हिस्सा, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। और कन्या राशि से ये जो बस्ती, बस्ती माने ये जो नाभि के नीचे का हिस्सा, और मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। और तुला से वो जो ये दहिना अंग बनेगा, माने बस्ती से नीचे का दहिना, और तुला, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। और वृश्चिक राशि से कटी का, कमर का हिस्सा बनेगा, है ना।
काल पुरुष का, और मेघ वृक्ष प्रसन कर्क सिंह कन्या तुला वृष। और धनु राशि से ये जो कंधे का हिस्सा बनता है, हाँ? और धन, और मकर राशि से फिर गला, और धनु मकर, कुंभ और मीन से ये कान और ये दूसरे ये सिर का हिस्सा, ये सिर, जैसे सिर और शिखा होता है ना, तो ये ऐसे ही अलग। तो अब इसमें एक ही चीज़, ये ज्योतिष बहुत गहरी चीज़ है, सबको समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें ये मान के चलो कि किसी के जन्म कुंडली में मेष राशि छठे घर में जाके बैठा है, हाँ? छठे घर में बैठने का मतलब लग्न में क्या होना चाहिए, हाँ? छठे घर में मेष राशि छठे माने पहले घर में क्या होना चाहिए? मेष को छठे में जाने के लिए तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, वृश्चिक होगा, वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष। छठे में जाने के लिए वृश्चिक लग्न होना चाहिए। छठे में मेष राशि बैठा का मतलब है कि उसके जो शत्रु घर में उसका चेहरा बैठा है, सिर बैठा है, मेष सिर स्थानीय है, और शत्रु घर में जाके बैठा है, और उसमें यदि शनि की नीच दृष्टि पड़ी हुई होगी तो याद रखना कि उसका चेहरा खराब हो जाएगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, या तो नाक कटा होगा, या तो कुछ न कुछ खराबी होगी। माने चेहरा देख करके तुम उसके जन्मपत्री को देख सकते हो कि यहाँ इस ढंग का है तो इसका यही राशि होनी चाहिए, हाँ? और कमर का हिस्सा खराब होगा तो ये समझ लेना चाहिए कि वृश्चिक राशि वो जाकर के चतुर्थ स्थान में बैठा होगा, और 10वें स्थान में बैठने वाले किसी विपरीत ग्रह के उल्टी दृष्टि पड़ी होगी, निम्न दृष्टि पड़ी होगी, तो फिर उसके कमर ही खराब होगा। जब चलेगा तो ऐसे ऐसे चलेगा। इस ढंग से भी ज्योतिष में माने ये जो दुष्ट ग्रह और उसके जब दशा काल सामने आएगा तो फिर वो दिमाग से पागल भी हो जाएगा, हाँ? मेष राशि खराब जगह अष्टम स्थान में बैठा हो और उसके ऊपर मंगल या शनि या राहु और केतु की निम्न दृष्टि पड़ी हो, स्थान जो कई चीज़ें, इसमें बहुत बड़ा झंझट है। इसमें ऐसा होगा तो फिर वो समय पर उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, उल्टा ही चलेगा। कुछ बैल ऐसे होते हैं, हाँ, कुछ बैल ऐसे होते हैं, बोलो, कि जब तक डंडा न मारो तब तक रास्ते पर नहीं चलते, और डंडा मारना छोड़ दो तो उल्टा ही चलेंगे, हाँ? अब उनमें से तुम लोग हो कि नहीं हम नहीं जानते। कुछ बैल ऐसे होते हैं बिना डंडा के, इसको हिंदी में बोलते हैं लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। हाँ, ये याद है, लिखना पड़ेगा, लात के भूत बात से नहीं मानते हैं, ये पक्का लिखना तो नहीं पड़ेगा ना। हाँ, तो इसमें जो विचित्र प्रकार के जो ग्रह होते हैं अमुक अमुक परिस्थिति में जाकर के दीप्त न हो करके मंद हो, अस्त हो, माने कई अलग ग्रहों की अलग अलग स्थिति है। दीप्त अवस्था अलग है, मंद अवस्था अलग है, और दीन अवस्था अलग है, और स्वस्थ अवस्था अलग है, पुष्ट, माने ज्योतिष भी अपने आप में बहुत विचित्र विज्ञान है। माने इसको एक जीवन पूरा ज्योतिष के लिए चाहिए तो भी पूरा नहीं पड़ता है, बड़ा गजब का विज्ञान है। हाँ? इसके अंदर जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा समय है, इतने सारे शास्त्र है, क्या जानोगे क्या नहीं जानोगे। इसलिए जितना समझ में आएगा उतना ही ठीक है। और विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए ग्रह का जब आवेश दिमाग के अंदर हो जाए तो अच्छा खासा आदमी पागल होने लगता है। इसको बोलते हैं ग्रह निबंधनम। बाह्य ग्रह के द्वारा प्रेरणा से आने वाले जो दुख को, इसको ग्रह निबंधनम दुखम। ये विनायका कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम विनियोजिता। विनायक का मतलब कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम विनियोजित, देवै ही विनियोजित। ऐसे
आकाश में अदृश्य होकर के चलने वाले ऐसे देवता हैं, तुम जो भी काम करने के लिए जाओगे उसको बिगाड़ करके ही छोड़ेंगे, बनने नहीं देंगे। ऐसे देवताओं का समुदाय है और वो देवता तुम्हारे कार्य को विघ्न उपस्थित न करे, इसीलिए हर काम करने से पहले गणेश जी का नाम जरूर लेना चाहिए। हाँ, नमामि विघ्नेश्वर, ये जो विघ्न प्रदान करने वाले देवताओं का समुदाय है और उनके ईश्वर भगवान गणेश जी के पैर हैं। इसीलिए गणेश जी की मूर्ति में ये ध्यान दिया जाता है, जिस मूर्ति के चरण ढके हो उस मूर्ति को पूजा के लिए शुभ नहीं मानते। और भगवान गणेश जी का जो पाद पंकज है यही क्या करता है, ये विघ्नों को ऊपर नियंत्रण करते। इसीलिए जहाँ भी गणेश जी का चित्र हो, कहाँ पर हो वहाँ पर है, इधर भी है। हाँ, पैर जरूर दिखना चाहिए। दक्षिण वाले जब मूर्ति बनाते तो दोनों पैर को सामने ला करके रख देते, पैर वहाँ कपड़े से नहीं ढकते। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और गणेश जी विघ्नेश्वर नहीं है, गणेश जी के पाद पंकजम विघ्नेश्वरम तम नमामि। इसलिए गणेश जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा पैर की होती। गणेश जी के चरणारविंद के स्मरण करने के बाद जो भी काम करोगे, ये जो विघ्न उपस्थित करने वाले देवता तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। यदि वो भूल गए तो ये देवता तुम्हें कोई भी काम पूरा होने नहीं देंगे कभी। हाँ, इसीलिए विनायक कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थ विनियोजित गणानाम अधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा। माने इसीलिए ब्रह्मा ने, रुद्र ने, भगवान शंकर ने उन विनायक, जिनके कोई नेता नहीं है, जिनके ऊपर अनुशासन नहीं, कोई नियम नहीं, कानून नहीं, ये किसी को भी कहीं भी तकलीफ दे सकते हैं, उन देवताओं के ऊपर आधिपत्य यदि किसी ने दिया, भगवान गणेश जी के चरण को दिया और उसके कृपा से रहित हो जाओगे तो ये विनायक तुम्हें कभी भी पागल कर, ये भी दुख ही है। ये आदि भौतिकम दुखम, आदि दैविकम, देव संबंधी यक्ष